गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं आकर के परमात्मा ने बोला है, और ये जो ज्ञान है गीता का, पुराणों का, वेदों का, गीता, वेद और कुरान और बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है। ये जो ज्ञान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है, इसने बोला है और ये इनकम्प्लीट है। जैसे 10वीं कक्षा का सिलेबस होता है और कोई ये कहे कि ये 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है और कहे कि बीए और एमए का भी यही है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन है हमें कि आपको समझ नहीं आई। ये 10वीं तक का, मैट्रिक तक का सिलेबस है, ये बीए और एमए का नहीं है, लेकिन सहयोगी होता है। नीचे की पढ़ाई ऊपर की पढ़ाई में सहयोग देती है, वो जानकारी हमारे साथ रहती है, वो गलत भी नहीं कह सकते। जैसे एक भक्त ने किसी से डिस्कस करते हुए इस ज्ञान के आधार से उसने कहा, तो किसी ने कहा कि वेद और गीता को आप इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरुजी। उसने उदाहरण दिया कि जैसे आपने 80 में एक बोर्ड पढ़ लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहां लिखा था बरवाला, आगे लिखा था 35 किलोमीटर। आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हांसी कोई बरवाला मानकर आप यहीं बैठ गए। आगे भी पढ़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलोमीटर, वो भी पढ़े। तो इसी प्रकार इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में जो आज तक हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, इनमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि वायु अनिलम अचिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और मेरा जाप नहीं है। और जो अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसकी सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म से, ओम से मिलने वाली जो आध्यात्मिक गति है, वो परम गति है इसकी, वो प्राप्त होती है। ओम से, ओम ब्रह्म का जाप है और इसके जाप से, इसकी भक्ति से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में तुरंत कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत
वहां तक के भी सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वेद और गीता, इनका ज्ञानदाता एक ही है। ये तो है, यहां लिखा है। अब आगे का और पढ़ो, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, 15 में तो उसने अपनी जानकारी दे दी, 17 में उसने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो तो ऊपर रहता है, ऊपर के भाग में, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता हूं। तो इस बरवाला से 80 के बोर्ड पे बरवाला पढ़ के आपने संतोष नहीं करना चाहिए था। आगे भी देखो 35 किलोमीटर और भी लिखा है, 40 किलोमीटर जो भी लिखा है। तो इससे अगला भी एक श्लोक है, इसमें भी देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में उसकी जानकारी है। आप बैठ गए, ये ऋषि महर्षि जितने फेल हुए हैं ये इसी कारण से है कि इनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे। अपने आत्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो टेलीफोन नंबर किसी से, और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई तो वो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान, और फिर शिष्य भी पूरा हो, तब जाकर के ये बात बनेगी, कम आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है, गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहा है कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं हूं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं, और वो ज्ञान है कंप्लीट जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर वाणी है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता के जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सवेदवित। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, एक दृढ़, और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, पार्ट्स हैं। और जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित। वेदवित माने वो तत्व ज्ञान से परिचित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, जिस समय परमेश्वर, वैसे तो ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पिता को छोड़कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लिए बूंदी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी बकवादों पर स्वयं ही जा मरे कहीं पर। जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है,
जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जा, भुगत का मरे, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी हैं जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी भांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उस समय आपको ये दास के एक एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा। फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी। हमने सतलोक में सारे सुख थे। जितने भी नकली संत हैं आज तक का, किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और महर्षियों को और मंडलेश्वर संतों को। वेदों में साकार है, नर आकार है, परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान प्रचार के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। ऐसे बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने 6ठे दिन मानव को रचा और उसको अपने जैसा रचा, अपने जैसी उसकी अपने स्वरूप के अनुसार उसकी उत्पत्ति की, नर और नारी करके उसको उत्पन्न किया। तो कैसा है भगवान? सारा ईसाई समाज कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, कोई बात हुई? परमात्मा निराकार है। पूरा हिंदू समाज कहता है भगवान निराकार है। पूरा सिख समाज कहता है परमात्मा निराकार है। तो ये, और ऐसे ही पूरा मुसलमान धर्म कहता है परमात्मा बेचून है, निराकार है। और सभी सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं परमात्मा से शरीर है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा है जो काशी के अंदर एक धानक रूप में, एक जुल्हा रूप में आए थे। ये परम परमात्मा है, सबके जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और युगों युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस काल भगवान ने इन नकली दूत बेच के अज्ञानी करा दिए। तो ये जो जितना भी आज तक के संत महर्षि हुए, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जा करके इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा के, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है। और धिक्कार है उनको, बाइबल के पढ़ने वालों को, जो परमात्मा को फॉर्मलेस बताते हैं, उसका कोई आकार नहीं। ऐसे धिक्कार है कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को, निराकार बताते हैं। और सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, और जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है सबको उत्पन्न किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। तख्त माने सिंहासन। जैसे हम पढ़ा करते इतिहास में कि दिल्ली के तख्त पर 12 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली के तख्त पर राजगद्दी पर बैठा। दिल्ली के तख्त माने सिंहासन। तो ऐसे ही वेदों में लिखा है कि परमात्मा देखने में राजा के समान है, वो सिंहासन पर बैठा है, ऊपर के लोक में धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर। तो पुण्यात्माओं, तो यहां वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये ज्ञान समझ में होगा कि 21 ब्रह्मांड में
कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त। इसको अभिमान समझो, अर्थे सच्चा ज्ञान समझो, और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, वो खाक गुरु हैं, गुरु खाक सतगुरु है वह। और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोली श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। तो जैसे प्रसंग एक पॉइंट को पुण्यात्माओं आपके हृदय में जमाने के लिए एक बिंदु पर बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, तब जाकर के आपका अंदर का मैल, वो अज्ञान खुरचा जाता है। और उसको खुरच के ही, जैसे समझदार पेंटर जो होता है, पुराने पेंट ने खूब तारेगा, 20-20 बार रेग मारना पड़े भले उसको, तभी वो ओरिजिनल पेंट ठहरेगा उस पर, ना वो टिकने ना दे, उसने पापड़ी पाट गया। तो इसलिए दास को पता है कि जब तक पुराने रंग को नहीं उतारा जाएगा तो नेक्स्ट टिक ही नहीं सकता। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदवित। उल्टे लटके हुए संसार, उल्टा लटका हुआ, ऊपर को मूल जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष कहा गया है और इसके पत्ते आदि सब इसके विभाग हैं, छंद हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। बिल्कुल सबसे बेस्ट पहचान बता दी। ये भी एक, इन पहचानों में से एक, ये भी एक विशेष पहचान है। अब जब परमात्मा अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा अब जिला बागपत बताते हैं, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। उस समय स्वामी रामानंद जी पंडित वर्ण में जन्मे थे। 104 साल के स्वयं स्वामी रामानंद जी थे और 5 वर्ष के परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष के थे, लीला कर रहे थे। एक 5 वर्ष के बालक रूप में उपस्थित परमेश्वर ने 104 वर्ष के पंडित की गिग्गी बांध दी ज्ञान में। चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, पुराणों का मर्मज ज्ञाता, गीता और वेदों को कहते हैं बड़ा अच्छी तरह जाना स्वामी रामानंद जी ने। जब परमात्मा के सामने उस ज्ञान से मालिक ने जब ज्ञान उनसे प्रसन्न किए और स्वामी जी फेल हो गए, और फिर कहा कि आपका सारा ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समाधिस्थ होता हूँ, मेरी समाधि बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले आप समाधित होते हो स्वामी जी इस शरीर के अंदर, एक अंड कहो, एक पिंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, इस जो बॉडी में, शरीर में आप जो कुछ भी धुन सुनते हो, जो भी आप प्रकाश देखते हो, इसके अंदर जो भी आप और अन्य लोक देखते हो, ये एक ब्रह्मांड का सांग है, सारा एक ब्रह्मांड का साजबाज है। और हमने असंख्य ब्रह्मांडों के पार जो हमारा देश है, अंड और पिंड, इन सब के पार जो देश हमारा है, वहां हमारा मूल ठिकाना है।
हमने जाना वहां है, आप डले ढोरे इस बॉडी में, कान मूंद के आंखें बंद करके धुन सुन लो, इसमें कुछ भी सुन लो, सब काल की धुन है, काल के साजबाज है। और इस काल भगवान ने ऊपर के लोगों की नकल कर रखी है जो सतलोक के अंदर है। तो यहां हमारे को धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, अज्ञानी बना के इसने रोक रखा है। अब सतगुरु आए दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी, गरीबदास जी महाराज को जो जिन महापुरुषों का दास ने अभी रेफरेंस दिया है कि जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले, जो उनका एक विधान है प्रत्येक युग में, तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को विशेष ज्ञान दिया। पहले के महापुरुषों को, धर्मदास जी को विशेष ज्ञान दिया था। उसके बाद फिर अन्य महापुरुषों को भी, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, और उनका जो विशेष ज्ञान था वो संग्रह नहीं हो सका। एक उनका विशेष ज्ञान था प्राण संगली के अंदर, उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्थता से भरे हुए थे वो छोड़ दिए गए और ना गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए। वो कारण भले कुछ भी रहा हो, वो ज्ञान उनको भी सही मिला था, क्योंकि परमात्मा परिचित कराए थे नानक जी को, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, लेकिन वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला। अब गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह करते समय जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, सिख गुरु, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि जैसे भाई बाला वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में एक प्रमाण आता है, बालाजी ने और मर्दाना जी जो उनके साथ विशेष सेवक रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान हमें श्रीलंका की सैर कराओ। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे, और फिर कहा नानक साहिब जी ने कि मेरे साथ समुद्र के ऊपर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तीनों ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और साथ में ये भी कहा कि तुम वाहे गुरु जपते रहना। और नानक साहिब जी उस सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो ये 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् सांकेतिक है। तो मर्दाना जी को शंका हुई कि हमने भी, गुरुजी जो जप रहे, हमने भी जपना चाहिए इस मंत्र को। तो मर्दाना भी वो 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने लग गया, तो वो डूबने लग गया, गोते खान लग गया, डूबा डूबा। तब नानक साहिब जी ने देखा और कहा मर्दाना तो ये मेरी नकल मत कर, तेरे को जो मैंने आदेश दिया उसी का जाप कर। तो यहां पूरे सिख समाज के उन गुरुओं के हृदय में यह बात समागी कि गुरु नानक देव जी ने इस सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है, इसके जाप करने की सख्त मनाही कर दी। यदि कोई जाप करेगा तो उसको गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और घना दुख हो जाएगा, जैसे मर्दाना मरता मरता मर जाता, डूब जाता। उन्होंने बचा लिया। तो ये दृष्टिकोण रहा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी संग्रह करते समय, जिनमें ये मंत्र नानक साहिब जी ने, प्राण संगली का अर्थ ही होता है, प्राण माने श्वास, श्वास के द्वारा के ऊपर पूरा विवेचन दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब कहते, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवड़ हो कि ना हो। आप आरती में पढ़ते हो, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद जैसे उतरे पारा। ये प्राण संगली है। इसका विस्तार से वर्णन किया था दोनों मंत्रों का, लेकिन तीसरे मंत्र की फटक किसी को नहीं लगने दी, किसी भी महापुरुष ने। तो यहाँ एक लीला थी उनकी। जैसे हम भाई बाला वाली जन्म साखी को पढ़ते हैं, उसमें एक बार बालाजी बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ऊपर गए, जहां तख्त के ऊपर, सिंहासन के ऊपर निरंकार बैठा था, और वहां नानक देव जी से उन्होंने पूछा कि आपको हमने भेजा था सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए और सतनाम प्रचार के लिए, तो क्या किया? तो नानक साहिब जी ने कहा कि जहां जहां आपकी आज्ञा हुई वहां वहां सतनाम का प्रचार किया,
और आगे जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं करूंगा। तो इन महापुरुषों को सबको हिदायत दी थी कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल मंत्र, ये मूल नाम, सार शब्द और मूल ज्ञान ये है जो दास के पास उपलब्ध है, ये मूल ज्ञान है। और मूल मंत्र है। तो उस समय इन सभी महापुरुषों को मना कर दिया था, तो आप स्वयं जाप कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त करो। और इनका एक एफिडेविट अपनी अमृतवाणी में लिख देना। अब जैसे देखो परमात्मा की लीला, यदि आज हम भाई बाला वाली जन्म साखी के अंदर ये प्रमाण नहीं जानते, नहीं पढ़ते और नहीं मिलता हमें, तो बाकी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र छोड़ ही नहीं रखा, वो वाणी संग्रह नहीं की। तो परमात्मा कहते हैं हम 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो हमारे लिए एक ऐसा प्रमाण रख दिया जैसे मिटाया नहीं मिट सकता यो, और इसको कोई नकारा नहीं कर सकते कि नानक साहब जी सतनाम कौन सा जाप करते थे। जिस नाम के जाप करने से उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, उसी से आप सब और हम का मोक्ष होगा, और किसी मंत्र से नहीं हो सकता, चाहे कितना जाप करो अन्य मंत्र का। अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज है? सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहेगुरु जैसे वाह कहते ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता वाह तेरे की, और एक आश्चर्य शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर बेई नदी से गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए, तो वहां जाकर के परमात्मा को देखा एक सिंहासन पर विराजमान, और पूरा जो वहां की जो पृथ्वी है वो भी तेजों में है, और वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे, और दूधों की दरिया बहती हैं, दहियों की दरिया बहती हैं, सारे पदार्थ वहां पर अथाह हैं। तो सिंहासन पर बैठे भगवान को देखा, तब परमात्मा ने कहा कि जाओ बच्चा, आपका सतनाम से यहाँ आना होगा। नानक साहिब जी ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब उनको कहा था कि आपकी जो भक्ति शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, आप इस बैटरी को फिर से चार्ज करो, मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप फिर धनी बनोगे भक्ति का। और वो सतनाम है, 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, जो दास बताएगा, कोड वर्ड है। और उस मंत्र को काशी में आकर प्राप्त करना, मैं वहां जुलाहे के रूप में आपको मिलूंगा। और तीसरे दिन नानक साहिब जी को ऊपर के सारा नजारा दिखा के सचखंड और सतलोक का सतपुरुष ने वापस छोड़ दिया, तीसरे दिन बेई नदी पर ही। उसके बाद पहली उदासी नानक साहिब जी की बनारस की थी। अब इस बात की जांच करते हुए कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये किसी अन्य संत के पास भी है कि नहीं, तो जगह जगह वो जो भी संत का बोलबाला उन्होंने रास्ते में सुना, पैदल जाया करते थे, पहले कोई साधन था ही नहीं, तो प्रत्येक के साथ गोष्ठी की और यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जो मंडलेश्वर मिलते थे, जो गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, उन्होंने एक 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे गीता के, सप्त श्लोकी गीता कहलाती थी। तो उनसे प्रश्न करते थे कि गीता ज्ञानदाता जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से ने किस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो बताओ। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में तो अपने विषय में कह रहा है, 8, 9, 10 में वो किसके विषय में कह रहा है, उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगे। इस तरह के प्रश्न करते हुए किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो बनारस में पहुंचे, काशी में। तो वहां जब देखा जाकर के कि जिस परमेश्वर को सचखंड में देखा था और जिंदा महात्मा के रूप में देखा था, वही धानक रूप में, जुल्हाए रूप में कपड़ा बुन रहा है। अब जिसने आंखों देख रखा वो भूल पड़ सकती है उसको। तब उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। तो यहां जो वाहेगुरु के ऊपर बात आई थी, तो
तब गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी वेख कबीर की। झांकी जैसे आप 26 जनवरी पर प्रत्येक प्रांत की झांकी देखते हो, यानी उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कोई कार्य है, कोई अच्छे मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, कोई दरिया बह रही हैं, या कोई अच्छा कोई हॉस्पिटल बना रखा, तो वो सबके मॉडल बनाते हैं और उस पर रख देते हैं। तो उनको सब बैठे हुए लोग देखते हैं, तो उनको झांकी कहते हैं कि ये पंजाब प्रदेश की झांकी, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी आप देख रहे हो। झांकी यानी वो सारा दृश्य नजारा। तो क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था। यानी ये वाहे वाहे वाह तेरे की, वाह तेरे की। और फिर नीचे आए कि ओहो वाह वाहे वाहे गुरु, ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु, वाहे गुरु। और सतनाम मिले, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहिब जी कह रहे थे वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को। मेरी महिमा का गुणगान करते रहो। जो भी पुण्यात्मा मेरी महिमा का भी गुणगान करेंगे उनका भी साथ दूंगा मैं। और अभी नहीं, पिछली पीढ़ी जब आवेगी सबको शिक्षित किया जाएगा एक विशेष, क्योंकि कलयुग नाम इसका क्यों रखा कि इसमें सब मशीनरी कामयाब होंगी, मालिक देगा वो विधि और बुद्धि। और तब ये बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी आप कहोगे सारा कुछ कह सुन दोगे तो ये नकाल के दूत आने हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुधांशुर, ये सारे इस काल तक के ही ज्ञान का प्रचार करते, नाम लेते सचखंड और सतलोक का। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जनोद वाला, वो ताराचंद, और ये ठाकुर जी जितने राधा स्वामी पंथ से निकले हुए ब्रांच हैं, दिल्ली वाले, कृपाल मिशन, ये सारे एक कुएं का पानी है ये। और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, ये सारे काल के चलाए पंथ थे, इनके पास कख भी नहीं, ज्ञान नहीं, और 5 नाम काल के जाप करते। ये मंत्र नहीं, सतनाम का इनको कह का भी पता नहीं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिचली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दिया। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार। और 1997 में मेरे गुरुदेव जी शरीर छोड़कर गए थे, 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को भी ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। तो उस समय तक दास ने विशेष ये सार शब्द नहीं बताया था, सतनाम अवश्य देना प्रारंभ कर दिया था। तब परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी, अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्मा ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो। तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के उनको यहीं डाले रखता है। क्या बुरा हाल कर दिया तुमने। मैं वहां जाके बताऊंगा सबको, और तेरा भंडा फोड़ करूंगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है।
तब उसने पहले तो बहुत बदमाशी की, फिर पार नहीं बसाई भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने वो बहुत फिटे मुंह हो गया, फिर पैर पकड़ लिए, फिर प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, वचनबद्ध कर लिया भगवान का, और चौथे युग में कितने ही ले जाना, आप कितने युग जीव ले जाना। तो काल ने सोचा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इन सब की जो पूंजी है भक्ति की वो नाश करा दूंगा, अनुपासना करते रहेंगे, संसारिक सुख इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से इनको मिलते रहेंगे, और कलयुग में ये सब भक्तिहीन हो जाएंगे, और इनको मिसगाइड करवा दूंगा, अपने काल के दूत भेज के सतलोक और सचखंड की महिमा करवाऊंगा, और वो सारे झूठे नाम देंगे, झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। ये बोली आत्मा क्यों भगवान के लिए भटक ही रहे हैं, और जो गुरु पद पर बैठा है उसके ऊपर विद्यार्थी यानी श्रद्धालु को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोरा कागज है, उस पर कुछ भी लिख दे। तो उस समय काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और तीर्थ व्रत चितलाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे, तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, ऐसे अज्ञानी बना दिया मैंने। और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन सुमोई, और अनेक पंथ चलाऊं, उन 12 से न्यारे ये राधा स्वामी पंथ है। ये जड़ है, मूल है इस काल का, और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं जो सतलोक सचखंड सतपुरुष बताने लगे। कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इसे अभी से डिस्क्लोज कर दिया तो काल के दूत भी यही ज्ञान, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद। तो परमात्मा ने कहा था इसी ज्ञान को ये काल के दूत घोट लेंगे, यही मंत्र देने लग जाएंगे। ये अधिकारी हैं नहीं, तो इनसे उपदेश प्राप्त करने वालों को भी कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ एक पासपोर्ट भी काम ना करे। एक दूसरे देश में जाने वाला, हमने जाना बहुत दूर, तो ये नकली संत, नकली डुप्लीकेट ये पासपोर्ट बना रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं। और इस दास से ये प्राप्त करके सभी मंत्र, यदि कोई नकली स्वयं नाम देने लग जाता है तो वो भी महापराधी प्राणी है भगवान के दरबार में। वो अधिकारी है नहीं, अनधिकारी। एक लाइसेंस बनवा के देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, वो ही नहीं चले, जब फंसेगा जब पता चलेगा इसको। इसी प्रकार डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा रखा है, और जब हम वहां जाएंगे जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पकड़े जाएंगे, सारा जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय कोई नहीं सुनता, पटक देता तो अंदर, बल्कि दोषी और होता है, उसको सजा मिलती है, दोनों को, बनवाने वाले को और बनाने वाले को। तो पुण्यात्मा विचार करो, दास क्या कहना चाह रहा है आपको, किस लिए सतर्क कर रहा है। एक एक पहलू पर 6 प्रकार के प्रमाण देकर के आपको आगाह कर रहा हूं कि आप चेतो, जागो और सतलोक चलो जहां सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो आज से सारी सुविधा आपके पास, कार भी है, कोठी भी है, कोई मिनिस्टर बना है, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और कल मृत्यु हो जाए, भविष्य की तो जरा चिंता नहीं हमारे को। हम तो इस संसार के इस भूल भुलैया को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की और सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सौभाग्य आपका कि आपको ये दोनों ही प्राप्त हुए, सतगुरु भी मिल गए, सतगुरु मिल गए तो फिर तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और सतनाम और सारा नाम सारा ही मिलेगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावता। ऐसे ही एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का अर्थ तो वैसे शेष होता है। उसे मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ में, जब थोड़ी सी संगत थी और पास पास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की, नानक कीती वाह,
वह सिक्खा के गल पड़ी, अब कौन छुटावे था? तो वो कहते हैं जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो। क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो, जैसे कई टेबलेट होती हैं, गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो, वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो, तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते। जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है, वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने क्या प्रमाण दिए और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की, अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही 2 पंक्तियों में लिखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर जया काम्बोज है। जया जी, आप कहाँ से हैं? मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड काशीपुर से हूँ। जया जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 2015 में नाम दीक्षा ली मैंने। जया जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, सभी तरीके के व्रत रखते थे। दुर्गा माता के व्रत रखना, संतोषी माता के व्रत रखना, भोले भगवान के, विष्णु भगवान के और हनुमान जी के, इन सभी देवी देवताओं के व्रत रखते थे और हफ्ते के सारे हफ्ते व्रत करते थे। पूरा हफ्ता हमारा व्रत में गुजर जाता था। उसके बाद हमारे पिताजी हमेशा से ही चाहते थे कि हम कोई गुरु बनाएं, तो हमने जब गुरु बनाने चाहे तो मिले नहीं कोई गुरु, ढूंढते ढूंढते। उसके बाद कई बार हम टीवी देखने बैठ जाया करते थे। मेरे पिताजी टीवी लगा के हमेशा गुरुजी को ही देखते थे कि हाँ चलो किसी गुरुजी की खोज में टीवी देखते हैं और कोई अच्छे गुरु मिलेंगे तो नाम दीक्षा ले लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने देखा निर्मल बाबा जी हैं, बहुत लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। वो बताते थे कि अगर किसी को परेशानी है, जैसे किसी को पीलिया हो गया, किसी को 2 दिन से भूत दिखाई दे रहे हैं, या कोई दारू पी रहा है, इस तरीके के लोग उनके पास बीमारियां और उपचार लेके आया करते थे कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो वो बताया करते थे कि हाँ वहाँ देवी जी का मंदिर है, वहाँ बोतल चढ़ा देना या फिर समोसे खिला देना, गरीबों को बांट देना। इस तरीके से बताते थे वो। तो हम मान जाते थे कि हाँ, हमें जब ज्ञान नहीं किसी चीज़ का तो हम मानते थे कि हाँ हो सकता है ऐसा करने से हमारे थोड़े पुण्य बढ़े और हमें गुरुजी मिले, तो हमें भी थोड़ी मोक्ष की चाह थी कि हमें भी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गीता में लिखा है ना, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। तो चाह थी एक गुरु बनाने की, तो सोचा निर्मल बाबा जी को बना लेते हैं, क्योंकि उनका सत्संग देखते थे, समागम किया करते थे वो। उसके बाद हम वहाँ जाने की सोचते थे कि चलो, टीवी में देखते देखते जब उन पर विश्वास बढ़ता चला गया तो हमने सोचा चलो हम वहाँ चले जाते हैं, एक बार निर्मल बाबा जी के दर्शन करके आएंगे और उनका समागम देख कर आएंगे। वहाँ जाने के लिए तो बहुत पैसे की ज़रूरत थी, पर पैसा हमारे पास था नहीं, और हमने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया। उसके बाद भी हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करी। जैसे मेरे पापा जी हैं, बृहस्पतिवार का व्रत किया करते थे। उसके बाद मंगलवार का व्रत मेरे भैया करते थे, हनुमान जी का व्रत। मम्मी शुक्रवार का व्रत करती थी
और मैं भी विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण जी को बहुत माना करती थी। बचपन से ही हम कृष्ण जी के बहुत बड़े पुजारी थे। सब कुछ करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा संकोच आया मन में कि गुरु बनाना चाहिए। गुरु भी बनाया, लेकिन फिर भी हमारे जो घर के कष्ट हैं, मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे। बचपन से जब हम छोटे छोटे थे, हमने तब से अपने पिताजी को दारू पीते देखा है। हमारे गृह कलेश इतने थे कि सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें 2 टाइम की सूखी रोटी नसीब नहीं होती थी गृह कलेश की वजह से। इतनी दारू पिया करते थे मेरे पिताजी। हमारी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, पिताजी भी सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है, पर जो उनकी एडिक्शन थी, जो उनका दारू पीने का था कि हाँ मुझे दारू चाहिए ही चाहिए, तो उसमें वो अपनी सैलरी कर दिया करते थे ख़त्म। उसके बाद हमारी माता जी ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया हम लोगों का, और काफ़ी स्ट्रगल किया हम लोगों ने, पर हम लोगों को गुरु बनाने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला। जया जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? पापा टीवी देखा करते थे डेली, शाम को देखते थे। ऐसे धीरे धीरे देखते देखते टीवी उनको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिला। एक दिन देखने लग गए वो, धीरे धीरे उन्होंने स्टार्टिंग करी देखने की। देखते रहे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उनके पास आके बैठती थी, मैं कहती थी क्या वकील से लगा के बैठ जाते हो, ये बोलते रहते हैं ऐसे ही। पहले आपने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया, अब ये वकील जैसे आते रहते हैं, इनको लेके बैठ जाते हो आप। उसके बाद फिर सुनते रहे। काफ़ी टाइम हो गया उन्हें सुनते सुनते। उन्होंने कम से कम 6-7 महीनों तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद जो है होली आने वाली थी हमारे घर, जैसे होली होती है ना मार्च में, वो सब चल रहा था हमारे घर, सारी तैयारियां हो रही थी। अब सर होली तो क्या ही होती थी हमारे घर पे, होली जो है वो मातम ही है, ये लगा लो। हमारे घर तो ये हाल हो जाता था जब होली आती थी। तो ऐसा होता था कि पिताजी हमारे पूरे दिन दारू पीते रहते थे, नॉनवेज बनता था, नॉनवेज खाते थे। उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आया करते थे, और सारे दिन मतलब हमारा यही होता था। इस बार होली थोड़ी हमारी अलग हुई संत रामपाल जी महाराज की वजह से, क्योंकि पापा ने 6-7 महीने से जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने थे, उन्होंने होली के दिन से एक दिन पहले ही सोचा कि मैं बरवाला आश्रम चला जाता हूँ, जहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। और उन्होंने हम लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया, बस मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ आश्रम। मम्मी ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, हमेशा तो होली को लेके इतने एक्साइटेड रहते हैं, और अब इन्हें एकदम से बरवाला आश्रम जाना है, वो भी हिसार में, इतनी दूर है वो। हम स्कूल से आए तो मम्मी बोलती हैं पापा तो तुम्हारे गए बरवाला आश्रम। हमने कहा चलो ठीक है, अब पता नहीं कौन से गुरु बना के आएंगे। इन्होंने पहले हमें निर्मल बाबा में लगा के रखा, और अब ये जो संत रामपाल जी महाराज पता नहीं कौन से वकील जैसे बैठे रहते हैं, उनको अब गुरु बनाने के लिए चले गए ये। लेकिन एक थोड़ा सा मन में थी संतुष्टि कि हाँ चलो इस बार पापा किसी अच्छे काम के लिए गए हैं। घर में हमारे ना दारू आई और ना ही मीट मच्छी बना उस दिन, कुछ भी नहीं, कोई नॉनवेज नहीं बना हमारे घर। पहली होली जन्म से लेके अब इतनी बड़ी हो गई मैं, अब तक की पहली होली ऐसी थी हमारी, हमने इतनी सुकून की होली बिताई। फिर उसके बाद पिताजी ने मेरे वहाँ जाने के बाद नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। वो घर आए, उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि संत रामपाल जी महाराज कि यहाँ कोई भी गरीब कोई भी अमीर इस चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ रिच एंड पुअर जो हैं सब एक ही लाइन में बिठाए जाते हैं, और सबको देसी घी का भंडारा करवाया जाता है। हर तरीके से उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उन्हें कभी ये वो नहीं होने देते हैं कि तुम गरीब हो तो तुम पीछे बैठोगे, या तुम अमीर हो तुम आगे बैठोगे। 1 रुपया नहीं लिया जाता वहाँ। संत रामपाल जी महाराज हर तरीके से निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं, और सभी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर कोई वहाँ पे। जैसे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, जब उनसे पापा पहली बार मिले तो वो हमें बताते हैं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं कहीं और आया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अपना परिवार में ही बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे सबका नेचर इतना अच्छा था। जो इंसान बचपन से दारू पीता हो, उस इंसान ने एकदम दारू त्याग दी हो। जब संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा ली, उन्होंने बिल्कुल दारू छोड़ दी। हम अचंभित थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, इट्स अ मिरेकल, ऐसा कैसे हो गया कि मतलब बचपन से लेके आज तक हमने इतनी देवी देवताओं की भक्ति करी, सारे व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी दारू नहीं छोड़ी। अगर छोड़ते थे 1-2 दिन के लिए ठीक है, मैंने संन्यास ले लिया, दूसरे तीसरे दिन फिर पी के आ जाते थे, फिर लड़ाइयाँ होती थी। अब मम्मी जी मेरी देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं कि गुरुजी में कोई तो बात है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे इंसान नहीं हो सकते जो एक दिन में दारू छुड़वा दें मेरे पति की या मेरे हस्बैंड की। उसके बाद
मम्मी को भी मेरी थोड़ा थोड़ा विश्वास अंदर से होने लगा, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं थी कि हाँ ऐसा है। फिर उनके मन में इच्छा जागरूक हुई कि चलो मैं एक बार देख के आती हूँ जाके। फिर वो जाने के लिए कहने लगी तो भैया बोलते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। तो मम्मी तो मेरी नाम दीक्षा ले ही लेती कि नहीं, गुरुजी ने तो मेरे पति को सुधार के रख दिया। एक बीड़ी पीने वाला इंसान, दारू पीने वाला इंसान, एक स्मोकर के पास भी नहीं बैठ रहा। अब तो कुछ तो ऐसा है इनके अंदर कि इन्होंने मेरे घर वाले को सुधार के रख दिया, हस्बैंड को मेरे बिल्कुल सुधार दिया। मेरी जो भाभी हैं डॉक्टर्स को चेकअप के लिए दिखाने जाती थी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था काफ़ी हद तक। तीसरा चौथा महीना जब उनका हुआ तो सडनली ऐसा कुछ हुआ, हम लोग रात में जा रहे थे, सडनली ऐसा कुछ हवा का चक्कर हुआ या क्या हुआ कुछ पता नहीं चला उस समय, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी भाभी बिल्कुल विचलित हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उनका जो है मिसकैरेज हो गया। सडनली क्या हुआ हमें खुद पता नहीं चला, ना वो गिरी ना कुछ हुआ ऐसा, पर कोई ऐसा हवा का चक्कर होता है। वो भी शुरू से शिव शंकर जी की भक्ति करती थी, वो उन्होंने शादी के बाद कह दिया कि तुम्हें जो भक्ति करनी है वो कर लो और मैं जो करूँगी भोलेनाथ की पूजा वो मैं करूँगी, मैं और कोई पूजा नहीं करना चाहती। तो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ ऐसा जो उनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ओवरी जो है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब जो है माँ बनना बहुत मुश्किल है, ऐसी सारी बातें उन्हें कहीं। तो बहुत डिप्रेस्ड हो गई, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत उनका विश्वास एकदम उठ सा गया हर चीज़ के ऊपर से, बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई बिल्कुल एकदम, घर में बैठी रहती थी अकेले। और जहाँ मैं थी मैंने भी संत रामपाल जी महाराज को कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंसान से कभी नाम दीक्षा लूँगी या इनको अपना गुरु बनाऊँगी, क्योंकि मैंने एक ही बार देख रखा था कि हाँ निर्मल बाबा जो हैं उन्होंने हमें क्या दिया और क्या हमने उनसे पाया। जो भी था निर्मल बाबा जी के बाद मेरा हमेशा से विश्वास उठ गया था कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाने। उसके बाद जब भाभी के साथ ऐसा हुआ तो फिर पिताजी मेरे कहने लगे चल बेटा एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देख ले, अगर होता है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो परमात्मा करेंगे ही। अब संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गुरु हैं जो अच्छे अच्छे कैंसर की बीमारियां जिन्होंने एकदम ठीक कर दी हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ परमात्मा जरूर करेंगे, गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे संत रामपाल जी महाराज। तो उनका अंदर जो था विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी आप कह रहे हो तो मैं चलती हूँ, मैं नाम दीक्षा लेती हूँ, मैं मानूंगी, सब कुछ करूंगी, क्योंकि एक औरत तो ऐसी है कि उसको बच्चा तो चाहिए ही चाहिए, कुछ मिले ना मिले लेकिन बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बेबी के लिए कुछ भी किया कि हाँ हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, कुछ भी दे लेकिन दे भगवान। उसके बाद जब मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर्स ने ऐसा कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो बहुत हताश हो गई थी और बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर गुरुजी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने, पिताजी के कहने पे। उनके साथ मैं भी आई थी काशीपुर ढकिया, जहाँ मेरी शादी हुई है, यहाँ पे ही नाम दीक्षा केंद्र है ढकिया में, ढकिया नंबर 1 में। तो यहाँ मैं भी आई उनके साथ कि चलो भाभी आप चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, देख के आती हूँ। फिर मैं आई उनके साथ, वो तो नाम दीक्षा लेने आई थी। मैंने इन लोगों का सब व्यवहार देखा, सबको देखा कि हाँ किस तरीके से सिंप्लिसिटी से लोग रह रहे हैं। मतलब आज के ज़माने में इतने दिल के साफ लोग और ऐसे सिंप्लिसिटी से यहाँ रह रहे हैं, उनको देख के मतलब थोड़ी हैरानी सी हुई कि क्या ये कोई नया जगत है क्या, अलग ही सारा माहौल था यहाँ पे, देख के सबको हैरानी सी हुई थोड़ी। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं नाम दीक्षा। नाम दीक्षा लेने में क्या मुझे बंदी थोड़ी ना बना लेंगे संत रामपाल जी महाराज अपने पास, कर तो मैं सभी लूँगी। संत रामपाल जी महाराज से मैंने भी नाम दीक्षा ग्रहण की, मेरी भाभी ने भी की। कुछ टाइम बाद 4-5 महीने हुए, शी गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल बिकॉज ऑफ संत रामपाल जी महाराज। और उसके बाद अब उनके 2 बेटे हैं, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ। मेरे पिताजी जो बचपन से एडिक्टेड थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी। मेरी भाभी जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, ओवरी इन्फेक्टेड थी उनकी, वो 2 बच्चों की माँ है और बेटे हैं दोनों परमात्मा की दया से, उनके गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी शादी हुई। मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मेरी 17 मिनट में रमेड़ी हुई, बिना दान दहेज के। कोई एक पैसे का दान दहेज नहीं लिया इन लोगों ने हम लोगों से, कोई भी। ये भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने 1 रुपये का दान दहेज नहीं लिया। और ना मैं घर से अपने एक जोड़ी कपड़ा लेकर आई थी, कुछ भी नहीं लेके आई। मेरे जो यहाँ पिताजी माताजी हैं उन्होंने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था मेरे लिए पहले ही। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे एक बेटा भी मिला,
और उसके बाद कुछ मैंने महसूस किया कि वो रात रात को कराहता रहता था, बिल्कुल परेशान रहता था। तो हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, बेटे को मेरे। तो डॉक्टर्स ने कहा, उसका पूरा टेस्ट किया, पूरी बॉडी का टेस्ट किया उसका। 1-2 बार तो उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, काफ़ी देर तक बिठाया, बताते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो मेरे माता पिता गए थे, मेरे जो इन लॉज हैं वो वहाँ गए थे। उनको बताया उन्होंने कि इसको लेफ़्ट लेग में जो है हर्निया है उसको, बेटे को इनके। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, बाद में मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर्स ने बोला है कि जब ये 10 kg का हो जाएगा तो इसका जो है ऑपरेट करके ये लेफ़्ट लेग का जो हर्निया है, जो कि सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक होता है, तो ये निकालना पड़ेगा इसको, सिजेरियन करके जो भी करना है, ऑपरेशन करके इसको जो है निकालना पड़ेगा। ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता जब ये पूरे 10 किलो का हो जाएगा। तो बहुत रोए, बहुत घबराती थी मैं। परमात्मा, मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया है आपने, उसके बाद मेरे को ऐसे कैसे मेरे बच्चे को हर्निया हो गया और क्या होगा मेरे बेटे का। इतनी परेशान हो गई थी मैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या करूँ अब मैं, मेरे इतना सुंदर बेटा दिया है आपने मुझे, और उसके बाद मेरे बेटे को हर्निया ऐसा कैसे हो गया, कहाँ हमसे कोई गलती हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने फिर अरदास लगाई, नंबर से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो वहाँ से आया, बिटिया घबराओ मत, भक्ति ठीक करो अपनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हुआ। और जो बेटा मेरा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता था, वो भी एकदम भगवान संत रामपाल जी महाराज, हमारे लिए तो भगवान ही है संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें हमने गुरु बनाया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमें इतने लाभ कहीं मिले हों, हमारी मन की इच्छा पूरी हुई हो। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो सर बिना ऑपरेशन के मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और क्या लाभ बताऊं, मुझे इतने सारे लाभ परमात्मा ने दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने कि गिनती नहीं कर सकते इनके लाभ की। जया जी, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप एक डॉक्टर हैं जहाँ पर मेडिकल साइंस मना कर देता है कि इस बीमारी का ऑपरेशन होगा या ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस बीमारी को बिना ऑपरेशन से ठीक कर देते हैं या बीमारियां ठीक कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? जो मेरे साथ हुआ है, मैं तो बस उस चीज़ को जानती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद मेरे सामने मेरा बेटा जो इतना तड़पा करता था, उसको हर्निया थी, इतना परेशान हुआ करता था, वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना ऑपरेशन के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर उसकी हर्निया गायब हो गई। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि साइंस या सद्भक्ति अलग अलग हैं या कुछ हैं। साइंस अपनी जगह है, साइंस ने तो कह दिया कि हाँ ऑपरेशन होना है। अब हम साइंस के मुताबिक चलते तो मेरा बच्चा ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन सद्भक्ति ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से ही, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरा बच्चा बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने खुद पूरी अपनी लाइफ में नोटिस की है ये बातें, जो चीज़ें मैंने, इतने व्रत हम लोगों ने, हमारी फैमिली ने किए थे। मेरे पिताजी ने कभी आज तक दारू नहीं छोड़ी, मेरे घर में इतनी कभी सुख शांति नहीं हुई। जिस साइंस ने बोल दिया था कि एक औरत कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसका कभी बच्चा नहीं हो सकता, वो 2 बच्चों की माँ है, तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से, ये कोई अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये हमारा विश्वास है। जया जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनल पे जो सत्संग आता है उसमें एक पट्टी नीचे चलती है, उस पे भी 4-5 नंबर दिए गए हैं, हम उस पे फ़ोन करके पता लगा सकते हैं। उस पे फ़ोन करेंगे हम, हमें वो लोग सारी बातें बताएंगे कि आपके आसपास कौन सा ऐसा नामदान केंद्र है जहां जाकर आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हर जगह से इंसान की, कहीं का भी हो, चाहे वो फॉरेन का हो, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, हर जगह हमारे संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं आज, और जगह जगह से लोग नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें